नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो 2500 प्रश्नों की श्रृंखला की हैं उसकी आज 7वीं वीडियो हम लेके आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, प्लीज़ आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जो भी वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न आज हमारा है, बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्र पाल, विलियम जोन्स। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्स मूलर ने। बीजी तिलक के सजा के पश्चात मैक्स मूलर ने कोर्ट से दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न आज का हमारा है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1905, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है बनारस अधिवेशन 1905। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन के में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? मित्रों, इसके विषय में बताता चलो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग हर दूसरे तीसरे साल पूछता ही रहता है। ऑप्शन में है आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त और मोतीलाल नेहरू। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रभानु गुप्त। काकोरी कांड 1925 में ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटने के जुर्म में रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा मिली थी। उनको सजा से बचाने के लिए भानुचंद्र गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, फिर से पढ़ देता हूं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया तथा प्राइस ऑफ पार्टीशन के लेखक रफीक जकारिया थे। ये दोनों पुस्तक पूछता ही रहता है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? ऑप्शन में है राजगुरु, आसिफ उल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है भगत सिंह। अपनी फांसी से पूर्व भगत सिंह को गाय का दूध पीने को दिया गया, इस पर उनका कथन था कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है एस.सी. बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, बी.जी. तिलक, सरोजनी नायडू। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौता को सांत्वना पुरस्कार करार दिया था। इसके पश्चात 1932 में गोलमेज सम्मेलन द्वितीय से लौटने के पश्चात पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था गांधी जी ने। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट अर्थात 7वें प्रश्न के। 7वां प्रश्न है हमारा आज का, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन में है गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, अबुल कलाम आजाद। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता रहता है। ऑप्शन में 18 जुलाई 1947, दूसरा है 19 जुलाई 1947, तीसरा है 20 जुलाई 1947 और चौथा है 21 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर है मित्रों 18 जुलाई 1947। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है?
ऑप्शन में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है थर्ड, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न हमारा आज का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछता ही रहता है। ऑप्शन में है मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधन द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। आगे अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन 1993 में संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायतों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अर्थात 12वां प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, हमेशा पूछता रहता है। ऑप्शन में है लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये तो आपको मालूम होगा, ये बार बार पूछता भी है। ऑप्शन में है सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 14वां। आज का 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। मित्रों, यह प्रश्न 2-3 बार लगातार पूछ गया है। इसका जो राइट आंसर वो है नीति आयोग, इसी को पहले योजना आयोग कहते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है 15वां, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है 14 दिन। चलते हैं आगे अर्थात अपना 16वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। चलते हैं 17वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? ऑप्शन में है दमन और दीव, पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वह है दिल्ली। मित्रों, आपको बताता चलूं, यदि इसी में अंडमान और निकोबार होता तो अंडमान निकोबार ऑप्शन सही हो जाता। चूंकि अंडमान निकोबार नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से दिल्ली सत्य है। आगे चलते हैं अपना 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका राइट आंसर है विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षात्मक विकास का। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, आप इसको अपने कॉपी किताब में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम 1979 से 80 के बीच में चालू किया गया था। यह ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिससे वे स्वरोजगार का सृजन कर सके। आगे चलते हैं
20वां प्रश्न है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक, नबार्डा, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर मित्रों वो है नाबार्ड। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से नाबार्ड ने 12 जुलाई 1982 को किया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्री मार्ग है? ऑप्शन में है केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, स्वेज नहर, उत्तरी अटलांटिक। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक। यही बताता चलो मित्रों, मैंने व्यस्तम समुद्री मार्ग पूछा है, व्यस्ततम बंदरगाह नहीं पूछा है। बहुत से लोग व्यस्तम बंदरगाह और समुद्री मार्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने पूछा है व्यस्तम समुद्री मार्ग। इस प्रश्न के हिसाब से उत्तरी अटलांटिक एकदम राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम अपने 22वां प्रश्न की तरफ। आज का 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में है कनाडा, चीन, पाकिस्तान, ज़ैरे। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है कनाडा। कनाडा बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है। यह यूरेनियम का भंडारण में प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्पादन के मामले में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर आता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 23वां। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है अरिय, वेल्डस, स्टेपीज, प्रेयरीज। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अरिय। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अरिय अपवाह तंत्र रखती हैं, जबकि उत्तर भारत हिमालय नदियां डेल्टा वृक्षीय नुमा बनाती हैं। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु दाब सबसे कम होता है? ऑप्शन में है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीष्म ऋतु में। वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि वायुमंडल में वायु गर्म होने के कारण दाब कम होता है। मित्रों, आज हमारी समीक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी की ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, प्लीज वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों, और लाइक के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं डालूं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।